प्रभात मुख्याध्यापकगण व मेरे प्यारे सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर आकर बोलने का अवसर प्रदान किया। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा नाम रितु है। मैं शहीद राजेश कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आपको शिक्षा का अर्थ बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान से सुनिएगा। शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, कमजोरी दूर करने वाला, अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है, जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी दूर कर उसको शिखर तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। थैंक यू। मैं ग्रुप ए से प्रिंस को बुलाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि वो यहाँ मंच पर आए और अपने विचार साझा करें। गुड आफ्टरनून सर, और यहाँ पर आए अनिल सर और मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक थॉट ऑफ द डे सुनाना चाहूँगा। अगर हमें इस दुनिया से जीतना है तो हमें खुद के बनाए हुए नियम पर चलना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू प्रिंस। अब मैं ग्रुप ई से ज्योति को बुलाना चाहती हूँ। मेरा नाम ज्योति है। मैं +2 A की छात्रा हूँ। मैं ग्रुप ई की मेंबर हूँ। मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। जब जब जन्म लेती है बेटियां, खुशियां साथ लाती हैं बेटियां, ईश्वर की सौगात है बेटियां, सुबह की पहली किरण है बेटियां, तारों की शीतल छाया है बेटियां, आंगन की चिड़िया है बेटियां, त्याग और समर्पण सिखाती हैं बेटियां, नए नए रिश्ते बनाती हैं बेटियां, जिस घर जाए जाला लाती हैं बेटियां, बार बार याद आती हैं बेटियां, बेटों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं होती है बेटियां। थैंक यू ज्योति। ज्योति ने हमें बेटी के बारे में बहुत अच्छी कविता सुनाई है। मैं अब ग्रुप ई से गुरप्रीत को बुलाना चाहती हूँ। Respected teacher and my dear friend, good afternoon. My name is Gurpreet Kaur. I study in +2 C class. My topic is thought. वो बागवा बेकार जहाँ तितलियां ना हो, वो कारवा है खाक जहाँ मिस्कियां ना हो, वो बागवा बेकार है जहाँ तितलियां ना हो, वो कारवा खाक जहाँ मिस्कियां ना हो, वह घर आंगन सुनसान सुनसान के जैसे, वह घर आंगन सुनसान सुनसान के जैसे, वो मकान क्या मकान जहाँ बेटियां ना हो। थैंक यू। थैंक यू गुरप्रीत। अब मैं ग्रुप ई से ज्योति को बुलाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि वो मंच पे आए। मेरा नाम ज्योति है। मैं +2 A की छात्रा हूँ। मैं सेक्शन E की मेंबर हूँ। मैं आपको एक पॉइंट सुनाना चाहती हूँ। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखी है, बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखी है। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट को अपना आश्रय बना ले। थैंक यू ज्योति। अब मैं ग्रुप ई से अंजू को बुलाना चाहूंगी। मेरा नाम अंजू है। मैं +2 C की छात्रा हूँ। मेरा ग्रुप ई है और मेरे ग्रुप की लीडर गुरप्रीत है। मैं आप सबको एक थॉट सुनाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे, उसे सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले नजर झुक जाए। थैंक यू अंजू। अंजू ने हमें बेटी के बारे में बहुत अच्छा विचार सुनाया। अब मैं ग्रुप ई से सपना को बुलाना चाहती हूँ।
सपना है और मैं +2 A की छात्रा हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान बनने चली है बेटी, जिस घर से अनजान है बेटी। थैंक यू। थैंक यू सपना। अब मैं ग्रुप बी से रोहित को बुलाना चाहती हूँ। आदरणीय अध्यापक और हमारे अनिल सर जी और हमारे सतेंद्रपाल सर जी, मैं एनएसएस कैंप का ग्रुप बी का लीडर हूँ, ग्रुप का मेंबर हूँ और मैं आज आपके सामने दो विचार रखूंगा कि कंधों से चौड़ी कोई छाती नहीं होती और ग्रुप के कंधों से चौड़ी कोई छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। थैंक यू रोहित। रोहित ने हमें जाति के बारे में बहुत अच्छा कविता या विचार सुनाया है। मैं आशा करती हूँ कि और भाई या बहन आकर अपना विचार साझा करें। मैं ग्रुप ई से प्रिया को बुलाना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि वो मंच पे आए और अपने विचार साझा करें। मेरा नाम प्रिया है, मैं +2 C की छात्र हूँ। मैं आपको देश के बारे में एक कविता सुनाना चाहती हूँ। देश मेरा जग रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जग रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान व्यस्त बैठे हैं खून गरीबों का पीने में। हुक्मरान व्यस्त बैठे हैं खून गरीबों का पीने में। राम मंदिर और बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। राम मंदिर और बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। जब जब घायल भारत चीख रहा है, मैं भारत का हाल बताने आई हूँ। थैंक यू। थैंक यू प्रिया। मैं ग्रुप ई से निशु को बुलाना चाहूंगी। मेरे प्रिय गुरुजनों एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम निशु है, मैं +2 कॉमर्स की छात्रा हूँ। मैं ग्रुप ई से हूँ। मेरे ग्रुप का लीडर गुरप्रीत है। मैं आपको विचार सुनाना चाहती हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिंदगी में शान से जीना हो, जिंदगी में शान से जीना हो तो आराम और आसान काम करना छोड़ दो। धन्यवाद। थैंक यू निशु। अब मैं अब कोई बहन भाई यहाँ पे आके बोलना चाहते हो। आशा करती हूँ कि यहाँ पे आए और बोले। मैं मंच पर ग्रुप का लीडर लवप्रीत को बुलाना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि वो मंच पे आए और अपने विचार साझा करें। Respected teachers and my brother and sister, first of all, good afternoon. आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अतीत के बारे में सोचना बंद कर दें और भविष्य के बारे में चिंता भी मत करें। जो वर्तमान में चल रहा है उसको पूरी तरह से जिए और आनंद से जिए। धन्यवाद। थैंक यू लवप्रीत। लवप्रीत ने हमें बहुत अच्छी बातें सुनाई हैं और मैं आशा करती हूँ कि मुस्कान यहाँ पे आए और अपने विचार साझा करें। Good afternoon, sir and my dear brother and sister. First of good afternoon. मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहूंगी। बहुत मुश्किल होता है दूसरों के रंग बेरंग जाना, हर रोज वही सहना और हर पीर दिल की समझना। थैंक यू मुस्कान। और मैं मंच पर यहाँ पे साधना मैम को बुलाना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि साधना मैम यहाँ पे आए और अपने विचार साझा करें।
मैं यहाँ पे मंच पर अनिल सर को बुलाना चाहूंगी। बेटे आप में से कोई एक बच्चा हो रहा है इधर। हाँ सुनीता जस खड़े हो जाओ बेटे। हाँ ऐसे आ जाओ अपने आप भी आओ बच्चे। उनका वेट कर रहे हैं ना, एक एक करके। Respected sir and all friends, my name is Sunita. I studied +2 class. मैं ग्रुप बी की छात्रा हूँ। मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, आशा होगा आप उसे अच्छे से सुने। ना जज ना वकील ना ये तो बड्डी लाग रहा, मैं तेरा बोलिया सा बेटा बाबू तेरे दम पे एंडी पाक रहा। लड़ा भी बतेरा और डरा भी बतेरा, प्यार तेरा पढ़ता ही मरा भी बतेरा। तेरी ये वजह आज खड़े हम मुकाम पर, दिन रात मारे ताई करया भी बतेरा। खोटा खोटा वाला करे सारे जिसने, इब देख ले ये खोटा सीका चाल कर दिखाया। माँ तय जताया दादा दादी तय जताया, पर बाबू तेरे आके कदे बोल नहीं पाया। बेरा ना वो डरताया आवती शर्म तेरा, बोलिया सा बेटा कदे समझ नहीं पाया। धक्के बहुत खाए तने मारे करके, पैरा पे करे खड़े लड़ लड़ के। ईब मारी बारी पूरी खींच रखी त्यारी, जीण ना दे मारे और मर मर के। इब काट लेना काचे बहुत काम करे अच्छे, काट लेना काचे बहुत काम करे अच्छे। तेरे बेटे ने भी तेरे की जो प्यारी हो कमाया। माँ तय जताया दादा दादी तय जताया, पर बाबू तेरे आगे कदे बोल नहीं पाया। बेरा ना वो डर थाया आवती शर्म तेरा, बोलिया सा बेटा कदे समझ नहीं पाया। लाग कने गले थोड़ा रोना चाहूं सू, डर कने कंधे सीधे सोना चाहूं सू। जाओ बाण माया जग बाबू तू है मेरा रब, न तन्ना किसे कीमत पे खोना चाहूं सू। इब हो जा पूरा राजी राखी पलटे आबादी, हो जा पूरा राजी राखी पलटे आबादी। देख खड़े हैं सपोर्ट मेरे सारे चाचा ताया। माँ तय जताया दादा दादी तय जताया, बाबू तेरे आगे कदे बोल नहीं पाया। बेरा ना वो डर थाया आवती शर्म तेरा, बोलिया सा बेटा कदे समझ नहीं पाया। धन्यवाद। थैंक यू सुनीता। सुनीता ने हमें बहुत अच्छा ही सॉन्ग सुनाया। अब मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे कोई आए और बोले। सभी बच्चों ने बोलना बेटे। मैं यहाँ पे सुमन को बुलाना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि सुमन आए और यहाँ पे अपने विचार साझा करें। आदरणीय अध्यापकगण एवं अन्य अध्यापकगण, आज मैं आपको एक थॉट सुनाना चाहती हूँ। मत देखो इन हाथों की लकीरों को, लकीरों में क्या रखा है। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। धन्यवाद। थैंक यू सुमन। सुमन ने हमें बहुत ही अच्छा थॉट सुनाया है। अब मैं रोहित को बुलाना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि रोहित नशे के बारे में हमें अपने विचार साझा करें। एक्सपीरियंस बता देना। आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं आप सबको नशे के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे हरियाणा पंजाब में और सब जगह नशा बहुत ज्यादा चल रहा है। नशे से हमारा शरीर तो खराब होता ही होता है, बल्कि हमारे परिवार में भी दरार पड़ती है। परिवार में भी दरार पड़ती है और हमको नशा की ओर नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू रोहित। रोहित ने हमें नशे के बारे में बातें सुनाई है। आप है ना सीरियल वाइज जो नहीं बोले है ना उनको सीरियल वाइज बोला, वो बोलना चाहता है। चलो यहाँ सीरियल वाइज बोला, लाइन वाइज बोला, आपने आवाज नहीं करनी है।
यहाँ से एक करके ग्रुप ए से गुरप्रीत आए और अपने विचार साझा करें। Respected sir and all the teacher and my brother and sister, first of good evening. My name is Gurpreet. मैं आपको स्वच्छता के बारे में बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मातृभूमि देवताओं की भूमि है, चारों ओर फैली हरियाली, खुला आसमान, मनबंद बहती बहार किसे अच्छी नहीं लगती। ऐसा वातावरण जहाँ हमारा मन मोह लेता है, वहीं हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने के लिए नियम, श्रम, स्थान और समय की आवश्यकता है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवश्यकता है कि वर्तमान मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य है भारत को स्वच्छ बनाना। इसके नए कार्य में हर भारतीय का सहयोग आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनवाकर सरकार ने सराहनीय कार्य किया। उद्देश्य के प्रति के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि इस अभियान को सफल बनाए। हमारे चारों ओर का वातावरण स्वच्छ और इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। हमारी सोच को बदलना होगा, सरकार का सहयोग करना होगा। 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा, जो आज साकार हो रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा स्वच्छ अभियान की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया, जन्मदिन के दिन किया गया। उसी समय के समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 भी थी। गांधी जी के 150वें जन्मदिन के दिन निर्धारित किया गया। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्वच्छता का रखना हमेशा ध्यान, तभी तो बनेगा भारत महान। थैंक यू गुरप्रीत ने हमें स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर बहुत ही अच्छा विचार सुनाया है। हमें यही करना चाहिए कि हमें हमारा भारत साफ रखना चाहिए। एनएसएस के जरिए भी हमें यह कार्य करने को मिलता है कि हमें स्कूल में या घर में हर जगह सफाई करनी चाहिए और अपना भारत स्वच्छ भारत बनाना चाहिए। अब मैं ग्रुप ए से स्नेहा को बुलाना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि वो मंच पे आए और अपने विचार साझा करें। Respected teachers and my brother and sister, first of all, good afternoon. My name is Sneha. I studied in +2 B class. I am member of Group B. मैं आपको एक थॉट सुनाना चाहती हूँ। आशा होगी आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फटे पुराने जूते पहन के आकाश पर चढ़े थे, हमारे सपने हमारी औकात से भी बड़े थे। थैंक यू स्नेहा ने हमें बहुत ही अच्छा थॉट सुनाया। अब मैं खुशी को बुलाना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि खुशी मंच पे आए और अपने विचार साझा करें। Good morning to all of you. My name is Khushi from +2 B class. My topic is a poem. बेटी एक वरदान है, बेटी देश की शान है, ना बहुत समझो तुम इसे, यही देश का मान है, हर दुख में साथ निभाएगी, पुत्र का भी कर्तव्य निभाएगी, ना समझो तुम कमजोर इसे, यह झांसी की रानी कहलाएगी। थैंक यू खुशी। अब मैं तमन्ना को बुलाना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि तमन्ना आए और अपने विचार साझा करें। तमन्ना from class +2, my group leader maths and
मैं एक ग्रुप की बेटी है तो दुनिया है, बेटी देवी का स्वरूप है, बेटी एक वरदान है, बेटी देश थैंक यू तमन्ना। अब मैं मंच पे कमलजीत को बुलाना चाहूंगी। आशा है कि कमलजीत यहाँ पे आए और एनएसएस के बारे में हमें अपने विचार साझा करे। कमलजीत को आज यहाँ पे आके कैसा लगा हमें यह बताएं। कमलजीत प्लीज कम ऑन द स्टेज। बेटे प्लीज आराम से। मेरा नाम कमलजीत है, मैं +2 B क्लास में पढ़ता हूँ। सभी अध्यापकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं एक छोटा सा थॉट सुनाना चाहता हूँ, कृपया आप ध्यान से सुने। पत्थर की तरह मत बनो जो ठोकरों में आते हैं, पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। थैंक यू कमलजीत। कमलजीत ने हमें बहुत ही अच्छा थॉट सुनाया है। मैं अब ग्रुप सी से अंकित को बुलाना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि वह मंच पे आए और अपने विचार साझा करे। अंकित हमें नशे के बारे में कुछ बातें बताना चाहता है। आशा है कि मेरी आप सभी ध्यान से सुनिएगा। महानिदेश मान के योग्य इंद्रपाल सर एंड अनिल सर, मेरी तरफ से नमस्ते। जैसे कि सर एनएसएस का करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा करा रहे हैं हमको, हमें बहुत सीख भी मिली है सर से। तो मैं ज़्यादा समय लेते हुए नशे के बारे में कहना चाहता हूँ। जैसे कि आजकल के युवक बच्चे नशा कर रहे हैं, गुटखा आदि, गांजा, दारू, शराब का ड्रिंक कर रहे हैं। तो नशे से हमारे बहुत ही घर में हानियां होती हैं। जो युवक नशा करते हैं उसको उसका घर भी नहीं सही चलता और वह नशे में पैसे भी बर्बाद करते रहते हैं। बच्चे नशा करना छोड़ें और औरों को भी कहें, घर में भी कहें कि नशा छोड़ें। तो धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू अंकित। अंकित ने हमें नशे के बारे में बहुत ही अच्छी बातें सुनाई हैं और हमें इस पर अमल भी करना है कि सभी परिवारों को नशा छोड़ना होगा। एनएसएस में आए हुए सभी विद्यार्थियों को अपने अपने घर में जाके अपने पिता से या भाई कोई भी नशा करता है उसे कहना होगा कि नशा छोड़ो। जन जन की यही पुकार, नशा त्यागो अब की बार। अब मैं यहाँ पे किसी और भाई बहन को बुलाना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि वो आए और अपने विचार साझा करें। मैं बलविंदर को बुलाना चाहूंगी। आशा है कि वो आए और अपने विचार साझा करें। मेरा नाम बलविंदर है, मैं +2 B की छात्रा हूँ। मैं आपको एक थॉट सुनाना चाहती हूँ। यदि हार की कोई संभावना नहीं तो जीत का कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद बलविंदर। अब मैं काजल को बुलाना चाहूंगी। आशा है कि वो आए और अपने विचार साझा करें। Respected teachers and dear friends, first of all, good afternoon. My name is Kajal from 12th class. I'm member of C group. मैं आपको एक थॉट सुनाना चाहती हूँ। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वो देगी जो इसके आप काबिल हो। थैंक यू। थैंक यू काजल। काजल ने हमें बहुत ही अच्छा थॉट सुनाया। अब मैं कोमल को बुलाना चाहूंगी। आशा है कि वो आए और एनएसएस के बारे में बताए, उसे एनएसएस में आके कैसा लगा, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं हमें एनएसएस के बारे में। माय नेम इज कोमल, आई रीड इन +2 B क्लास में। आपको एक थॉट सुनाना चाहती हूँ। कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं।
अब स्टेज में जाना तो पूछते नहीं लोग, मरने के बाद कफन उठा उठा के देखेंगे। थैंक यू। मुझको ऐसा लगा कि वो एनएसएस के बारे में बताएगी, पर इसने तो थोड़ी सुना दिया। अब मैं महक को बुलाना चाहूंगी। आशा है कि महक आए और अपने विचार साझा करेगा। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको एक विचार सुनाना चाहता हूँ। मेहनत करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। थैंक यू महक। महक ने हमें बहुत अच्छा थॉट सुनाया। अब मैं गौरव को बुलाना चाहूंगी। गौरव हमें बताएगा एनएसएस के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम गौरव, मैं कक्षा 12वीं बी का छात्र हूँ और आज हमारा एनएसएस का चौथा दिन था, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से गया है। और मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा भी मन लगाकर अपने काम करें। और मैं एक विचार सुनाना चाहूंगा। हर मुश्किल का हल और हर समस्या का हल हर समस्या का हल और हर मेहनत का फल जरूर मिलता है। थैंक यू। थैंक यू गौरव। गौरव ने हमें बहुत अच्छा थॉट सुनाया। अब मैं अंकित को बुलाना चाहूंगी। आशा है कि मंच पे आए वो अपने विचार साझा करें। मेरा नाम अंकित है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं आपको थॉट सुनाना चाहता हूँ। पेड़ पौधों को मत करो कर नष्ट, वरना जीवन में होगी कष्ट। थैंक यू अंकित। अंकित ने हमें बहुत अच्छा थॉट सुनाया। हमें पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए क्योंकि वे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हरे भरे रहते हैं वो। हमें पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए। अब मैं मनोज को बुलाना चाहूंगी। आशा है कि मनोज आए और अपने विचार साझा करे। कम ऑन द स्टेज मनोज।